हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा संबंधित 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो ज़रूर एक बार देखें और अपने प्रैक्टिस को आंकें कि आपका 20 में से कितने नंबर आते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। बी, शिक्षक को केंद्र में रखना। सी, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। डी, केवल पाठ्य पुस्तक पूरी करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। प्रश्न 2, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए, तानाशाह। बी, मार्गदर्शक एवं सहायक। सी, केवल परीक्षक। और डी है अनुशासन अधिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक एवं सहायक। प्रश्न 3, प्रगतिशील शिक्षा के प्रवर्तक कौन है या कौन थे बताना है। ऑप्शन ए, जॉन डीवी। बी है बी एफ स्किनर। सी, इवान पाउला। और डी है एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। प्रश्न 4, प्रगतिशील शिक्षा का आधार क्या है? ए, रटकर सीखना। बी, अनुभव द्वारा सीखना। सी, केवल व्याख्यान विधि। और डी है दंड द्वारा सीखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव द्वारा सीखना। प्रश्न 5, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है? ए, निष्क्रिय होती है। बी, सक्रिय एवं सहभागितापूर्ण होती है। सी, केवल लिखित होती है। डी, मौखिक होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय एवं सहभागितापूर्ण। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है? ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। बी, सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना। सी, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। और डी है दंड देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना। प्रश्न 7, प्रगतिशील शिक्षा में किस पर अधिक बल दिया जाता है? ए, रटने पर। बी, समस्या समाधान पर। सी, दंड पर। और डी है गृह कार्य पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान पर। प्रश्न 8, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ए, केवल वार्षिक परीक्षा। बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सी, केवल मौखिक परीक्षा। और डी है केवल लिखित परीक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न 9, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए, कठोर एवं स्थिर होना चाहिए। बी, लचीला एवं बालक की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। सी, केवल पुस्तक आधारित होना चाहिए। डी, केवल शिक्षक आधारित होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लचीला एवं बालक की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न 10, बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ए, शिक्षक। बी, प्रधानाचार्य। सी, बालक। और डी है अभिभावक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक। प्रश्न 11, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जॉन डीवी से। बी, जीन पियाजे से। सी, लेव वाइगोस्की से। और डी है जेरोम बर्नर से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी से। प्रश्न 12, बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन का आधार क्या है? ए, भय। बी, दंड। सी, आत्म अनुशासन। और डी है कठोर नियम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्म अनुशासन। प्रश्न 13, प्रगतिशील शिक्षा किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देती है? ए, निष्क्रिय अधिगम को। बी, सक्रिय अधिगम को। सी, यांत्रिक अधिगम को। और डी है रटने वाला अधिगम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अधिगम। प्रश्न 14, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल व्याख्यान देना चाहिए। बी, बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहिए। सी, केवल परीक्षा लेना चाहिए। और डी है केवल अनुशासन बनाए रखना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को सीखने के अवसर देना चाहिए। प्रश्न 15, प्रगतिशील शिक्षा में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? ए, प्रतियोगिता बढ़ाना। बी, सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित करना। सी, समय बिताना। और डी है अनुशासन बनाए रखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित करना। प्रश्न 16, बाल केंद्रित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, शिक्षक सर्वोपरि है। बी, पाठ्यपुस्तक सर्वोपरि है। सी, बालक की रुचि एवं आवश्यकता सर्वोपरि है। और डी है परीक्षा सर्वोपरि है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक की रुचि एवं आवश्यकता सर्वोपरि है। प्रश्न 17, प्रगतिशील शिक्षा में किस प्रकार की गतिविधियों को महत्व दिया जाता है? ए, केवल व्याख्यान को। बी, केवल नोट्स लिखना। सी, केवल गृह कार्य। डी है प्रोजेक्ट, प्रयोग और गतिविधि आधारित कार्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट, प्रयोग और गतिविधि आधारित कार्य। प्रश्न 18, बाल केंद्रित शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है? ए, रटने की आदत बढ़ती है। बी, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। सी, केवल अंक बढ़ते हैं। और डी है दंड कम मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का
विकास होता है। प्रश्न 20, बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? ए भय मुक्त, बी तनावपूर्ण, सी सहयोगात्मक एवं प्रेरणादायक, डी है कठोर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक एवं प्रेरणादायक। प्रश्न 20, अंतिम प्रश्न, सी टेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बी बाल केंद्रित एवं गतिविधि शिक्षा, और सी है केवल परीक्षा आधारित शिक्षा, और डी है केवल गृह कार्य आधारित शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें और अपना स्कोर जरूर बताएं।